सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ है मिठाई वाला। मिठाई वाला यह एक बहुत ही मार्मिक कहानी है बच्चों। इस कहानी के लेखक हैं भवानी प्रसाद वर्मा जी। भवानी प्रसाद वर्मा जी का जन्म 11 अक्टूबर 1899 मंगलपुर ग्राम कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 8 मई 1973 में हुई। इनकी प्रमुख कृतियाँ 3 वर्ष, अपने खिलौने, पतन, चित्रलेखा, वह फिर नहीं आई। ये रचनाकार के साथ साथ एक अच्छे संगीतकार भी थे। बच्चों, आओ हम आरंभ करते हैं इस मार्मिक कहानी को। उसके स्नेह भिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीज़ों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती है। उसके से अर्थ है यहाँ मिठाई वाले। बच्चों खिलौना देखकर पुलकित हो उठते हैं। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते हैं। खिलौना वाला बच्चा को देखता है और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता है और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता है। खिलौना लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते हैं। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौना लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौना ले आया तो बोला, मेला भोला कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, और मेला देखो, मेला कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक वहीं खड़ी होकर खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछी, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौना वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चित है। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिन पहले से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैला है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली भी बेचता है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है मुरली वाला। उत्तर मिला, यही 30-32 साल का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता है। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास आई। जरा उस मुरली वालों को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए खिलौने ले लूं। माफ कीजिए, यहाँ मुरली वाले आए हैं। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वालों को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए।
विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। इसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। सब बोले एक ही साथ, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा। वह बोला, सबको देंगी भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को दे देने दो। मुरली वाला, हाँ बाबूजी, क्या आपने कुछ पूछा है मुझसे? इतने में ही? हाँ भाई, कितने में देते हो मुरली? वैसे तो 3-3 पैसे के हिसाब से देता हूँ, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूँगा। विजय बाबू मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, यह तो ग्राहकों का दस्तूर है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही क्यों न अपनी चीज़ें बेचे, पर ग्राहक को यही समझ में आता है दुकानदार वाला मुझे लूट रहा है। बाबूजी, असली दाम 2 पैसा ही है। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। मुरली वाला, यह बड़ी अच्छी मुरली है, नारंगी रंग का, अच्छा यही ले लो। मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कर आए सो थोड़ा। मुरली वाले का छीन स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। बहुत दिनों तक रोहिणी की मुरली वालों को वह मीठा स्वर उसके कानों में गूंजता रहा। उसकी बच्चों के प्रति स्नेहसिक्त बातें भी याद आती रही। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी छीन हो गई। सर्दी के दिन थे। रोहिणी को नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाला का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। दादी उठकर कमरे के बाहर आई, बोली, ए मिठाई वाले, जरा इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मिठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 देते तो। रोहिणी बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, ले लो ना, 4 पैसे की ले ही लो, यह पैसे रहे। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूब कर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौना लेकर। वह बोली, इन व्यवसायों में तुम्हें भला क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दो। उन बातों को सुनकर आपको भी दुख होगा। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वालों ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था।
मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था मेरे पास। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर संसारिक सुख था। सुंदर स्त्री थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने की सजीव खिलौना हो। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कुछ नहीं है। अपने इन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न कहीं तो जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता तो घुल मिल कर मरता, इस तरह सुख, उस तरह रहता तो घुट घुट कर मर जाता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से तर हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू नम हो गई थी। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। तो बच्चों, आशा करती हूँ मिठाई वाले यह कहानी आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।